गाइस, वेलकम टू रुखसास टेस्टी ड्रामा। तो मेरी मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है। तो आज भी मैं जल्दी उठी हूँ। कल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी नींद आ गई थी, तो अच्छे से मेरी नींद भी पूरी हुई है। और अब मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ नाश्ता, द फर्स्ट मील ऑफ माई डे। तो आप लोग देखना चाहेंगे क्या खा रही हूँ? देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे अपने लिए एक सैंडविच तैयार किया है, एग सैंडविच विद सब लेट्स, टमेटोज, मिंट चटनी। तो ये बहुत हेल्दी होता है। और अब मैंने रखी है चाय। तो मिलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले इसको खाते हैं फिर आपसे मिलेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पे मेरी चाय पक रही है। ओ हो व्हाट अरोमा। कलर देखिए, कलर चेक करें गाइस, कितना सुपर्ब है। मैं आने के बाद कलर चेक करें गाइस, कलर चेक करो। मतलब मैं इतनी ऑब्सेस्ड हूँ ना चाय से, माय गॉड। आप लोग के लिए ये सिर्फ एक चाय है, मेरे लिए ये एक इमोशन है। मतलब मैं चाय, आई एम वेरी ऑब्सेस्ड। पहले मैं इतनी चाय पीती थी, इतनी चाय पीती थी, फिर मैंने कम किया और अब तो विदाउट शुगर भी नहीं पड़ रही है, बिकॉज स्टीविया का मुझे इतना कुछ खास नहीं लगता है टेस्ट। तो इससे अच्छा सादा पियो, अच्छा है, शुगर भी कट डाउन हो जाएगी। पर चाय पियो, चाय नहीं छोड़ो। चाय के लिए कुछ भी, लाइक मैंने, पता है आप लोगों को, हम लोग बारबेक्यू करने गए थे जब दुबई में, मेरी फ्रेंड और हम लोग पूरी फैमिली हम लोग उसके गए थे। तो वहाँ पे भी हमने चाय बनाई थी, हम सारा सामान लेके गए थे और वो कोयलों के ऊपर चाय बनाई थी हमने। इतनी टेस्टी बनी थी ना गाइस कि जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं जब कश्मीर गई थी ना, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि उनका जो ट्रेडिशन, उनका कल्चर है कि नमकीन चाय वो लोग पीते हैं। तो वो पिंक कलर की चाय होती है जो थोड़ी सॉल्टेड होती है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन बाकी जितनी भी मैंने चाय ट्राई की है, ज़ाफ़रानी चाय, फिली की चाय और अदरक की चाय और डिस्को चाय दुबई में, और जितनी भी चाय, आई जस्ट लव चाय। बस चाय होना चाहिए, लेकिन अच्छी, थोड़ा सा इंडियन टच के साथ। Guys, let's sip this and taste. परफेक्ट कड़क चाय बनी है, फीकी है। मुझे मीठी चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे घर पे कितने लोग हैं, मेरी फ्रेंड है सानिया, वो आती है, वो बोलती है तेरे घर पे शक्कर नहीं है क्या? क्योंकि हम उसमें बिल्कुल कम शक्कर डालते हैं पहले से ही। मेरी अम्मी, मैं, मेरे डैड तो फीकी चाय ही पीते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को बहुत फीकी और ऐसी चाय पसंद है। तो इतना अच्छा लग रहा है मेरे को अभी ये पी के। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चाय बनाना हर किसी को नहीं आती, हर किसी की चाय, हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती। देखना कभी भी आप लोग नोटिस करना, चाय हर कोई बनाता है लेकिन सबका टेस्ट अलग होता है। एक और चीज़ नोटिस करना, कभी भी दाल हर कोई बनाता है अपने घर में, लेकिन सबके घर का दाल का टेस्ट अलग होता है कि ना? है कि नहीं? मानते हो ना? मानते हो ना? ठीक है, मिलते चलो। तो गाइस, बहुत हो गई चाय पे चर्चा। चाय 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 चाय, मैं तो स्पीच दे सकती हूँ, तो मैं चाय पे इतनी बात कर सकती हूँ। तो वो तो छोड़ो, पूरे मेरे खानदान और मेरे फ्रेंड्स को पता है कि मैं चाय पगलू हूँ। एनीवेज, यहाँ पे मेरे को एक पार्सल आया, तो इसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। और दूसरी बात ये गाइस, आप लोग को पता है, आप लोगों को ये देखो, ये जो है ना, ये आप लोग को अच्छा लगता है, मेरे को तो बहुत इतना अच्छा लगता है। ये बबल रैप जो रहता है ना, इसको फोड़ना कितना सेटिस्फाइंग लगता है। मेरी अम्मी और मेरा तो फेवरेट है। मैं तो जब से ये पार्सल आया ना, फ़ोन पे बात कर रही थी और उसको फोड़ रही थी, तो देखो आधे तो मैंने फोड़ भी दी। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो गाइस, ये अनबॉक्स हो चुका है। ये एक वेट लॉस प्रोडक्ट है जो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया। अगर ये मुझ पर काम किया, अगर ये काम किया इंशाल्लाह, तो मैं आपसे ज़रूर ये शेयर करूँगी, ठीक है? फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी। और देखते हैं। अभी तो मैं पाकिस्तानी OST सुन रही हूँ, मस्त चिल कर रही हूँ बैठे बैठे, क्योंकि मेरा खाना भी बन चुका है। और हाँ, पाकिस्तानी OST मुझे तो बहुत पसंद है। सबसे फेवरेट वाला मेरा है मीरा और मेरी फ्रेंड का मेरे पास तुम हो का OST। आप लोग भी बताइए, अगर आप लोग सुनते हैं तो आपका कौन सा फेवरेट है, और कौन सा ड्रामा आप लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर के ड्रामा देख रहे हैं या पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बैठ गई हूँ यहाँ पे फ्रिज का, ये सब्ज़ी का ये शेल्फ साफ़ करने के लिए। यहाँ पे डैड ने सब सब्ज़ी और बाज़ार ला के रखे हैं।
तो चलिए फिर ये काम ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सब्ज़ी का सेक्शन मैंने साफ़ कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने अपने सलाद का सामान रखी हूँ। यहाँ पे टमाटो एक्स्ट्रा हो गया, कल मैंने भी मंगाई और आज यहाँ पे बाज़ार में भी आ गया। फ्रूट्स हो गए, कुछ फ्रूट्स हैं यहाँ पे अभी और, तो वो मैं बाहर रखूँगी और ये मैं रैक में रखूँगी। तो कर लेते ये सब काम। सफाई बहुत ज़रूरी होती है गाइस, सफाई बहुत ज़रूरी होती है और हाइजीनिक रखना चाहिए चीज़ों को। खासकर फ्रिज मुझे गंदा तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं पूरा कांच वाँच पोंछती रहती हूँ, धोती रहती हूँ, नीचे से भी पोंछती हूँ। तो बस अभी यही सब काम ख़त्म करते हैं आज के लिए। थोड़ा सा देखो वहाँ पे आटा भी रखा है, मुझे वो भरना। आटे का डब्बा मैंने धोने में डाली हूँ। तो बस ये सब करते फिर मिलते हैं आपसे। फिर हम लोग ये पील वाला गार्लिक लाते हैं, यूजुअली मार्केट में मिल जाता है। बहुत ईजी होता है इसको यूज़ करना और ख़राब भी नहीं होता है। इसको कंटेनर में रखते हैं। और पता है ये आलू तो मुझे इतने पसंद है, ये इसका हम लोग बनाते हैं मसाले वाला खट्टा आलू। उसको मैं है ना, एक्चुअली मम्मी जब बचपन में बनाते थे ना, जब मैं छोटी थी तब मतलब मेरे बचपन में बनाते थे तब मम्मी है ना ऐसे उछाल उछाल के कढ़ाई बनाते थे ये आलू पूरे मसाले में। तो मैं बचपन से इसको बोलती थी उछले हुए आलू, पर ये मसाले वाले खट्टे आलू। इसको छोटे छोटे बना सकते हो आप, या इसका काजू पटेटो भी बना सकते हो। उसकी रेसिपी भी मैं डालूँगी, वो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। और अगर अम्मी ने खट्टे आलू भी बनाए तो उसकी भी रेसिपी मैं डालूँगी इंशाल्लाह। और गाइस ये छिला हुआ लहसुन हम लोग इसलिए भी लाते हैं क्योंकि मुझसे ना लहसुन छिला नहीं जाता है। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो जब वो छीलते हैं ना लहसुन तो मेरे यहाँ पे सूज जाता है, या फिर मेरा ये थंब सूज जाता है, या फिर पक जाता है थोड़ा सा वैसा। तो इसीलिए ये बेटर ऑप्शन है। तो स्मार्ट वर्क, नो हार्ड वर्क। तो गाइस चलिए करते हैं अभी मेरे सलाद की तैयारी। कुकुम्बर लिया है मैंने, यहाँ पे रेडिश ली है और कैरेट्स। तो मैं ये बोल रही थी गाइस कि ना मैंने बहुत लोगों को देखा है जो परेशान होते हैं अपने लाइफ में, या बहुत उलझनों में होते हैं। किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो स्टोरी होती ही है। तो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी जो मैंने सुनी थी। एक बार ना क्या हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मैंने सुना है ये कि एक शख्स था, वो बहुत ज़ुल्म करता था, बहुत गुनाह करता था। लोग उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उसने अपनी ज़िंदगी में कभी रिग्रेट भी नहीं किया अपने किए पे। तो वो बहुत बुरा इंसान था। और फिर बाद में एक बार ना मतलब उसकी तबीयत ख़राब होने लगी और वो एक चलते-चलते राह में एक जंगल में जाके पहुँचा। जंगल में जा पहुँचा ना, तो फिर उसने उसको ऐसे ही मतलब बैठा, सॉरी गाइस बीच में कॉल आ गई थी। तो वो जंगल में जाके पहुँचा और एक झाड़ के सहारे बैठ गया और वो सोचने लगा कि मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ बुरा किया हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, अब मैं अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा। तो उसको है ना मतलब बाद में रियलाइज़ हुआ। तो उसने बहुत मायूस होके है ना आसमान की तरफ देखा और दिल में ये उम्मीद रखा कि अल्लाह ताला तू मुझे माफ़ कर दे। तो उस इतने में उसको मौत आ गई। और आप ये जो क्या बोलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को है ना वही हुई अल्लाह ताला की तरफ से कि जाओ मूसा, फ़ला जगह पे एक इंसान का इंतकाल हो गया, उसका कफ़न दफन करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बोले अच्छा ठीक है। तो फिर वो गए वहाँ पे और उन्होंने जब वहाँ पे लोगों को लेके गए तो सब लोगों ने बोले मतलब हाँ ये वही हुई थी कि बहुत नेक इंसान है, उनका कफ़न दफन करो। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को लेकर गए साथ में तो लोग ने बोला अरे ये तो नेक कहीं से नहीं हो सकता, इसने तो बहुत जुल्म किया है हम पे, ये तो बहुत ऐसा इंसान था, वैसा इंसान था, बुरा था, फला था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला लेकिन अब तो मेरे को ऐसा तब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। फिर जब सब कुछ तदफीन हो गई, सब कुछ हो गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरियाफ़्त किया कि अल्लाह ताला ये तो लोग बोल रहे हैं कि ये तो इतना जुल्मी था, इतना गुनहगार था, फिर आप कैसे बोल रहे हो कि ये इतना नेक इंसान था, इसकी तदफीन करो। तो अल्लाह ताला ने बोले कि जब इसका आखिरी वक्त था तो इसने मायूस होकर मेरी तरफ एक नज़र डाली आसमान पे और मुझसे उम्मीद लगाई कि मैं इसको माफ़ कर दूँ, तो मैंने इसको बख्श दिया। तो अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। तो गाइज़ कितना अच्छा है ये चीज़, अल्लाह की रहमत देखो, मतलब अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, गाफिल नहीं होना चाहिए। मायूसी शैतान की तरफ से होती है, तो अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। और सच बोलूँ ना, जब ये मैंने भी है ना ऐसे ही कि एक बार एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, मतलब कुछ प्रॉब्लम में फंस गई थी मैं, तब मेरे को वो किस्सा याद आया और मैंने ऐसे ही देखी ऊपर।
और अब यकीन नहीं करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो काम हो गया, मतलब विद इन 5 मिनट्स आई बिलीव। और मेरे को इतनी खुशी हुई थी वो बात पे कि मतलब सोचो अल्लाह कितना बड़ा रहमान है। अल्लाह मतलब जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उससे कहीं बड़ा। 70 माँ जितना अल्लाह अपने को प्यार करता है। 70 मतलब 70 नहीं होता, उर्दू में 70 मतलब लामहदूद होता है। तो अल्लाह से कभी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, सॉरी मायूस नहीं होना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए, जितना हो सके अल्लाह का शुक्र अदा करे, क्योंकि अल्लाह ताला बोलता है जो जितना मेरा शुक्र करेगा मैं उसको उतना नवाजूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अब जाते हैं खाना खाते। तो दोस्तों मेरा आपसे ये चीज़ शेयर करने का, ये किस्सा शेयर करने का रीज़न ये था कि आजकल हम लोगों को बहुत जज करते हैं, मैं क्या आप क्या हर कोई। तो ये ना बहुत गलत बात होती है। मतलब कोई इंतकाल भी हो जाता है तो लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, क्या पता वो इंतकाल के टाइम पर अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिए रहेंगे। तो इसीलिए हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए। मैं भी कोशिश करती हूँ जितना हो सके, देखो मैं भी इंसानों में कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं, तो अच्छी बात बताना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं बहुत पाक, मतलब मैं बहुत वैसी हूँ कि मैं नहीं, हाँ ठीक है हो सकता है मेरे से भी हो गया तो अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैंने किसी के बारे में बोला होगा, जज किया होगा। लेकिन हमें जज नहीं करना चाहिए, जितना हो सके इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में भी इसकी मनाही है और ये बहुत गुनाह भी है। तो इसीलिए बस किसी को जज ना करें, खुश रहो, खुश रहने दो। ठीक है, तो अब मैंने रोटी मेरी डाल दी है, तक मेरा खाना हुआ नहीं है। स्लो स्लो गाइस, देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना गाइस, कितना अच्छा कलरफुल है सलाद और ये ही मशरूम और मटर की सब्ज़ी और एक फुल्का दही। क्या आइए आप लोग भी खाना खाने के लिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो गाइस मैं और मेरी मम्मारी जा रहे हैं आज से योगा क्लास। देख सकते हैं हम लोग बहुत टाइम बाद साथ में स्कूटी पे बैठे हैं। रमज़ान में मेरे को लेके गए थे बाजार घुमाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बैरिकेड्स लग गए थे, अंदर जाने नहीं दे रहे थे, सिर्फ स्कूटी अलाउड थी। तो तब हम लोग गए थे और आज हम लोग जा रहे हैं। तो हाउ द जोश। आज पहला दिन था और पहले दिन में ऐसी वाट लगेगी सच में, इतना पसीना, इतना दर्द, ओह माय गॉड। लग रहा था मसाज करवा रहा है। अब घर जाके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, पूछेंगे। तो गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं, फ्रेश भी हो गए हम लोग। तो अब पूछते हैं आंटी से कि उनका फर्स्ट डे योगा एक्सपीरियंस कैसा था। कुछ बचा नहीं है। ऐसा एक्सपीरियंस था कि हड्डियां बोल रही थी बस कर 20 साल का बनना है क्या। सच में गाइस आज इतना, मतलब इतने दिन के बाद ये सारे जो मतलब जॉइंट्स थे वो पूरे जाम हो गए थे, ऐसा लग रहा था। और बस वो ट्रेनर बोलते करो 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 और मेरे से तो हो नहीं रहा था। पर ठीक है, धीरे 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 वेट लॉस भी होगा, बदल के दिखाएंगे हम अपने आप। ट्रांजिशन, ड्रास्टिक चेंज इंशाल्लाह। तब तक के लिए मैंने बोला था कि हमारे साथ जो भी रहेगा वो कभी भूखा नहीं मरेगा, तो कुछ था नहीं आज। तो देखिए ये मेरी कलाकार आंटी का रिएक्शन, आर्ट आर्ट आर्टिस्ट। तो ये बिस्किट की इतनी प्यारी सी सैंडविच बनी है जिसको देख के मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं खा सकती बिकॉज वी आर ऑन डाइट। तो गाइस वापस से अभी चाय टाइम हो गया था, तो मैं अपने हाथ की चाय की तारीफ खुद करती हूँ, ऐसा आप लोग को लगता होगा। तो सुन लो मेरे घर वालों से। सबसे पहले बारी आती है इनकी। चाय बहुत अच्छी बनी है, मुझे कड़क चाय बहुत पसंद है। अब सबको पता है इवनिंग में तो जब सर दुखता है या इवनिंग में स्नैक्स के साथ में कड़क चाय होना जरूरी है। और मैं कैसी बनाती हूँ, वैसी है। और मैं कैसे बनाती हूँ ये रेसिपी तो नहीं पता मुझे, लेकिन नहीं मतलब मैं कैसी चाय बनाती हूँ एक नंबर। लोगों को लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं की तारीफ करना चाहिए तो चाय के फ्लेवर की कर रही है, क्या बोलूँ। ये मेरी अम्मी से पूछते हैं। हाय, मैं सबके बिना रह सकती हूँ लेकिन चाय के बिना नहीं रह सकती। और एक नंबर औसम चाय बनी है, आप लोग भी पिए, कभी आइए प्लीज। अब बारी है इनकी। मेरे सर की बज रही थी घंटी, सब हो गई बंद। चाय पी ली इतनी मजे की, लेकिन हमने चाय पी बिना चीनी की, लगा ही नहीं बिना चीनी की चाय पी रहे हैं। बहुत मजा आया, बहुत अच्छी चाय बनी थी। आप लोग भी कभी आओ और हमारे साथ चाय पियो विदाउट शुगर। देखा, विदाउट शुगर भी इतना अच्छा टेस्ट आता है मेरी चाय में।
तो अच्छी चाय मैं बनाती हूँ, सिर्फ बोलती नहीं हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो वो आ चुका है। अब इसको जल्द से जल्द हम अनपैक करते हैं और फिर आपसे शेयर करते हैं। तो गाइज़ जैसा कि आप लोग जानते हैं, खाना बनाने का तो मुझे बड़ा शौक़ है और वैसे ही शॉपिंग करने का भी मुझे बड़ा शौक़ है। तो उसको क्या कहते हैं, शॉपaholic, हाँ वही हूँ मैं। तो ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है हिबा के सजेशन पे। ब्लैक इज़ माय फेवरेट कलर और इसका वर्क देखिए, चेक करेगा इस कितना अच्छा है। इसका दुपट्टा, इसका वर्क मुझे बहुत पसंद आया है। इसका फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है। ऑनलाइन शॉपिंग मैं करती नहीं हूँ, लेकिन हिबा के सजेशन पे मैंने की थी और अब ये रिसीव हो चुका है और ये मुझे बड़ा ही पसंद आया है। यहाँ पे मैंने बनाया है हरे मसाले का ग्रिल्ड चिकन एंड सम सॉटेड वेजिटेबल्स। तो ये मेरा डिनर मील है। डिनर में मैं ये खाने वाली हूँ। तो बस ये आपसे शेयर करना था। तो मिलते हैं इसके बाद, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। खाने का इसीलिए भी बताती हूँ क्योंकि ये मेरा जो चैनल है वो खाने से रिलेटेड भी है, मेकअप से भी है, व्लॉगिंग से भी है। तो सारी चीज़ें इंक्लूड करना ज़रूरी है, तो बस इसीलिए। तो हेलो गाइस, मेरा डिनर हो चुका है अभी देखते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आज भी मैं जल्दी सो जाऊँ। मेरा ये राइट हैंड बहुत पेन कर रहा है, इतना कि मतलब मेरे को ये फ़ोन भी होल्ड करने के लिए नहीं जम रहा है। बहुत पेन कर रहा है मेरा हाथ, रिस्ट से लेके पूरा यहाँ तक दुख रहा है मुझे, शोल्डर तक। एक्चुअली मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी पहले, तो माउस होल्ड कर करके तभी मुझे सर्वाइकल का इशू हुआ था। तो वो दर्द ऐसे अचानक से होता नहीं, या फिर मैं बहुत ओवर यूज़ करूँगी ये हाथ का, ओवर यूज़ कर लेती हूँ अगर मैं ये हाथ का, तो मुझे होता है थोड़ा सा, वरना नहीं होता। आज मैं बहुत दिन के बाद योगा गई, शायद इस वजह से दुख रहा है। तो रमज़ान से पहले तो जाती थी, लेकिन फिर रमज़ान में वक्त नहीं मिलता था, इसीलिए नहीं जा पा रही थी। तो अब जा रही हूँ, तो इसीलिए शायद पेन हो रहा है। देखते हैं इंशाल्लाह ग्रेजुअली वो ठीक हो जाएगा, और देखते हैं या फिर मुझे पेन किलर खानी पड़ेगी। देखते हैं क्या करेंगे।